हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे पीएलसी की वायरिंग के बारे में। आज हम देखते हैं किस तरीके से पीएलसी के टर्मिनल्स पर हम लोग वायरिंग करते हैं। जो पीएलसी के जो इनपुट आउटपुट जो हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग इनपुट, हमारा जो कोई पुश बटन है, प्रॉक्सिमिटी है, या फिर कोई दूसरे तरीके के इनपुट हैं, वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में आज हम ये पूरी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने अभी टर्मिनल जो मैंने ब्लॉक लिया हुआ है, ये एलन ब्रेडले का है। ये टर्मिनल्स जो हैं, ये एलन ब्रेडले पीएलसी में होते हैं इस तरीके की। एलन ब्रेडले की माइक्रोलॉजिक्स 1400 एक जो पीएलसी है, उसकी ये टर्मिनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी पीएलसी में इस तरीके के टर्मिनल्स नहीं होंगे। सारी पीएलसी में इसी तरीके के टर्मिनल्स होते हैं, और जिसमें कुछ चेंज होते हैं वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या उनके टर्मिनल्स में चेंज रहते हैं और किस तरीके से आपको उनमें वायरिंग करनी है। तो बेसिक जो मॉड्यूल है, ये है एलन ब्रेडले का। इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किस तरीके से इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये ऊपर की तरफ आपको ये जो दिख रहा है, यह है इनपुट के लिए दिया हुआ है। और ये जो है आउटपुट आउटपुट जो दिख रहा है आपको, ये आउटपुट के लिए मॉड्यूल दिए हुए हैं। ये आउटपुट के लिए दिए हुए हैं। और ये जो है 24 वीडीसी, वीडीसी न्यूट्रल और ग्राउंड, ये आपकी सप्लाई है इस पीएलसी के लिए। ये जो पीएलसी है माइक्रोलॉजिक्स 1400, ये क्या है, 24 डीसी पे चलती है। और मोस्टली हमारी जो पीएलसी आती हैं वो क्या है कि 22-30 वोल्ट पे भी चलती हैं, जो आजकल नए मॉड्यूल की आ रही हैं। और बहुत सारी पीएलसीज हैं, मोस्टली जो रहती हैं वो एसी वोल्टेज हम लोग उनमें देते हैं। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पर 24 डीसी दिया हुआ है और न्यूट्रल देना है, तो वो एसएमपीएस से हम लोग ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर 220 वोल्ट देना होगा, तो आप डायरेक्टली अपना फेस लाइन और न्यूट्रल लाके आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अब बात करते हैं इसमें इनपुट की। जो ये जो पीएलसी है, इसमें 20 हमारे इनपुट रहते हैं और 12 हमारे आउटपुट रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है IN0 से IN19 तक है। तो अभी मैंने पीएलसी के एड्रेसिंग के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं किस तरीके से पीएलसी की थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रोग्रामिंग के बारे में भी दिया हुआ है। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। जितना भी मैंने वीडियो बनाई है, जितना भी बेसिक मैंने समझाया है, उसका उन वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अभी यहाँ पर IN0 से IN19 तक है, मीन्स यहाँ पर 20 हमारे इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट 11 तक है। 0 से लेके 11 तक यहाँ पर 12 आउटपुट है हमारे पास। अब देखने की बात यह है किस तरीके से हम लोग इसमें इनपुट कनेक्ट करते हैं। तो सबसे मेन बात है, अगर हम ये जो कॉमन दिया हुआ है, ये कॉमन जो दिया हुआ है IN0, IN1, IN2 और IN3, अभी हम इनपुट साइड देख रहे हैं, तो IN3 तक हम लोगों को ये कॉमन यूज करना है। तो हमें कोई भी पाथ बनाना है, अगर आपकी पीएलसी में कोई भी पाथ बनाना है, तो हमें, अगर एसी में बात करेंगे तो लाइन और न्यूट्रल चाहिए, और डीसी में बात करेंगे तो कॉमन और पॉजिटिव जो वोल्टेज है, निगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज के टर्मिनल्स हमें चाहिए होते हैं। कहीं पर भी हमें पाथ पूरा करना है, इलेक्ट्रिकल के किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, तो हमें एक एक सर्किट पूरा करना होता है। तो ये एक तरीके का सर्किट है। यहाँ पर हम कॉमन देंगे, यहाँ पर हम लोग इनपुट देंगे। तो अभी क्या है, जनरली अगर हम कोई पुश बटन लेते हैं, अगर हमारा कोई पुश बटन है, इस तरीके का हमारे पुश बटन रहते हैं, इस तरीके का हमारा कोई पुश बटन है, तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे हमने, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जैसे अभी आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो सेंसर है प्रॉक्सिमिटी, और ये इनका केस अलग है। लेकिन जो अभी हम लोग खाली, अगर हमने खाली इनपुट देने हैं, पुश बटन देने हैं, हमारे पास कोई सेंसर नहीं है इस तरीके के, तो हम लोगों को किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोगों को क्या करना है, कोई भी, या प्लस दे दीजिए या माइनस दे दीजिए, या कॉमन दे दीजिए या पॉजिटिव 24 वोल्ट दे दीजिए। तो अगर हम यहां पर कॉमन में, मैं यहां पर से कॉमन में यहां पर उठा के मैंने दे दिया ब्लैक वाला जो है, अगर मैंने कॉमन में दे दिया
ये जो VDC-N है वो दे दिया मैंने, ये जो यहां पर से कॉमन आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, सर्किट पाथ पूरा करने के लिए पुश बटन से क्या करना होगा, जो मेरा मैंने प्रोग्राम अंदर किया होगा IN0 मुझे चाहिए, पुश बटन पुश करते ही मेरे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मैंने फीड किया होगा। तो क्या पुश बटन में मैंने क्या दे देना है, 24 वोल्ट दे देना है। तो यहां पर से मैंने 24 वोल्ट दे दिया। तो ये पुश बटन हो सकता है, टॉगल बटन हो सकता है, कोई भी हमारा इनपुट हो सकता है ये लिमिट स्विच हो, लिमिट हमारी जैसे ही आ रही हो वैसे ही ये क्या करेगा, कॉमन अगर यहां से इसे मिल रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे ही पुश करेंगे तो 24 वोल्ट यहां से पास होगा और हमारे जो पीएलसी में हमें इनपुट मिल जाएगा और पीएलसी में हमारा शो करेगा कि हमारा इनपुट सप्लाई हमें मिल गया है IN0 पे, जो हमने प्रोग्राम फीड किया होगा। तो इस तरीके से तो एक जनरल टॉगल बटन की या पुश बटन की या लिमिट स्विच की हम लोग वायरिंग करते हैं। लेकिन अभी क्या है, प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर हम लोग यूज करते हैं NPN और PNP, इसमें थोड़ा केस अलग हो जाता है, इसको बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो अभी इसकी बात करते हैं। अभी क्या है, हमारी जो प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, 3 वायर होता है, एक होता है ब्राउन, एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्लू। तो यहां पर ब्राउन ब्लैक, ब्लैक जो होगा ये आउटपुट के लिए हम लोग यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे अभी मैं बताऊंगा। और ये है ब्लू, ब्राउन जो हमारा है वो पॉजिटिव 24 पे लगा रहता है और ब्लैक जो है हमारा निगेटिव पे लगा रहेगा, और निगेटिव कॉमन जिसे बोलते हैं SMPS से। और हमारा जो ब्लैक होगा वो आउटपुट में होगा। तो NPN अगर हमारा सेंसर होगा, अगर हमारा NPN सेंसर होगा तो क्या कंडीशन बनेगी। तो NPN सेंसर होगा तो जैसे हम लोगों को पता है कि NPN जो सेंसर होता है उसका आउटपुट निगेटिव होता है। अगर आपको प्रॉक्सिमिटी NPN और PNP के वीडियो देखना है तो मैं उसको भी लिंक में दे दूंगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो है इसका जो आउटपुट होता है वो निगेटिव होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा निगेटिव होगा, तो क्या होगा, हम लोग अगर कहीं पर इसका हमें आउटपुट चाहिए, जैसे IN0 पे हमें चाहिए या IN1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, कहीं पर भी दे सकते हैं। तो वहां पर हमें कॉमन में क्या करना होगा, हमें कॉमन तो यहां से मिल रहा है, मीन्स यहां पर निगेटिव तो हमें मिल रहा है, तो कॉमन में हमें पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज हमें देनी पड़ेगी तभी एक पाथ पूरा होगा। यहां से निगेटिव तो हमें मिल रहा है, अगर अब तो यहां पर से 0 हमें मिल रहा है, लेकिन हमें यहां से 24 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी जाके पीएलसी में हमें शो होगा इनपुट। तो अब यहां पर से हम लोग 24 जो VDC यहां पर लिया हुआ है तो यहां पर से हमने कॉमन में दे देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा एक पाथ पूरा हो जाएगा और हमारे पीएलसी में इनपुट हमें मिल जाएगा। अगर बाय द वे मैं इसे IN0 पे, अभी जैसे यहां पर कॉमन 2 कॉमन 3 बहुत सारी यहां पर टर्मिनल्स हैं, तो ये क्यों दी हुई है इसके बारे में मैं बताता हूं। बाय द वे मैं इस इनपुट को IN0 पे ना जोड़ के जो प्रॉक्सिमिटी का है इसे IN5 पर जोड़ता हूं, तो मुझे जो कॉमन 1 है, ये जो कॉमन है ये IN0 1 2 3 के लिए है कॉमन। ये जो कॉमन है, ये कॉमन 1 जो है IN5 4 7 6 8 इसके लिए दिया हुआ है। तो ये जो अभी यहां पर कॉमन 1 IN5 में दे दिया मैंने, अब कॉमन इसका अलग है, इसका कॉमन 1 पर मुझे देना पड़ेगा, तो इसके कॉमन 1 पर मुझे प्लस 24 वोल्ट देना पड़ेगा इधर से। तो ये था NPN का। यहां पर हम लोगों को क्या होगा, निगेटिव यहां से मिल रहा है, पॉजिटिव 24 यहां से देंगे तो हमारा इनपुट हमें मिल जाएगा। अगर आप बात करते हैं यही अगर सेंसर PNP होता, तो PNP में क्या होता है, अगर PNP होता हमारा PNP होता तो आउटपुट हमारा क्या होगा, PNP होगा, तो किस तरीके की प्रॉब्लम आई, तो हमारा आउटपुट जो होगा पॉजिटिव होगा। अब बाय द वे मैं इसे IN10 पर जोड़ देता हूं, पॉजिटिव होगा, तो यहां पर हमें प्लस 24 वोल्ट मिलेगा आउटपुट में। हमारा ये तो कॉमन रहेंगे, जैसे इसका ब्राउन वाला तो पॉजिटिव में रहेगा, ब्लू वाला निगेटिव में रहेगा, लेकिन ब्लैक वाले में हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, 24 वोल्ट मिलेगी। तो 24 वोल्ट हमें मिल रही है ऑलरेडी। तो इसके कॉमन में हमें क्या देना होगा, इसके कॉमन में हमें
ये देना होगा VDC न्यूट्रल जो मैंने कनेक्टेड किया हुआ है। ये डायरेक्टली आप SMPS से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ये VDC N जो हमारा 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट और 24 वोल्ट हमें मिलता है SMPS, तो इसे 0 के साथ हमें कनेक्ट कर देना है SMPS के। तो ये जो कॉमन 3 है इसे हमने 0 में कर दिया और इसका पॉजिटिव वोल्ट मिल रहा है। तो अब हमारा जो इनपुट होगा, जो इनपुट हमने वहां शो करवाया होगा PLC में, तो वो क्या करेगा, वहां पर ग्लो करेगा या फिर वो ऑपरेशन में आ जाएगा हमारा। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉक्सिमिटी को कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो अभी अपना क्या है, प्रॉक्सिमिटी या फिर कोई भी सेंसर होगा इस तरीके से हम लोगों को इनपुट में देने हैं। अब आउटपुट की बात करते हैं। ये तो हमारा इनपुट की बात हो गई। इनपुट में हमने सेंसर की वायरिंग करके देख लिया, कोई पुश बटन या फिर अपना जो लिमिट स्विच होते हैं उनका भी हमने वायरिंग करके देख लिया इनपुट में। इसी तरीके से होगा जैसे अभी ये आगे भी दिए हुए हैं, तो इसमें कॉमन 3 कॉमन 4 इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करना है। अगर ये अलग से आपको दिख जाएंगे उसमें किस किस के लिए कॉमन, किस इनपुट के लिए कौन सा कॉमन हमें यूज करना है। अगर आप PLC के आप मॉड्यूल को देखेंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कौन सा कॉमन किन इनपुट्स के लिए यूज हो रहा है। अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए क्या है, जैसे यहां पर अभी शो हो रहा है VAC VDC 0, V इसके लिए आउटपुट 0 दिया हुआ है, मीन्स यहां पर VAC और VDC 0 है। तो VAC और VDC 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम लोग AC भी दे सकते हैं, DC भी दे सकते हैं आउटपुट में। अब PLC में हमने क्या दिया, आउटपुट दिया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है, आउटपुट हमारा ग्लो करना चाहिए, आउटपुट हमारा मिलना चाहिए, तो आउटपुट होल्ड होगा। वो क्या है, यहाँ पर VAC और VDC तो दिया हुआ है, ये रिले के लिए दिया हुआ है। अगर इस PLC का जो आउटपुट है वो रिले टाइप है, और जहां पर हमको खाली VDC दिया होगा कहीं पर, तो वहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर VDC दिया हुआ है, तो यहां पर हमको ओनली 24 वोल्ट देना पड़ेगा आउटपुट के एक टर्मिनल को, दूसरी टर्मिनल से हम लोग आउटपुट लेंगे। तो यहां पर क्या है, VAC, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 220 वोल्ट लाइन सप्लाई भी ले सकते हैं और दूसरी तरफ से न्यूट्रल ले सकते हैं। जैसे अभी मेरा यहां पर कोई मेरा मोटर है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मोटर की जो सप्लाई है वो 3 फेज की है, तो इसमें क्या है, कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड होता है। कॉन्टेक्टर जो हमारा होल्ड होगा वो तो सिंगल फेज से ही होगा, तो सिंगल फेज से हमारा होल्ड होगा। तो मैंने क्या किया है, VDC AC में क्या किया है, लाइन सप्लाई दे दी एक तरफ से। तो अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम से आउटपुट हाई होगा, तो इसकी रिले क्या है, NC हो जाएंगी, तो लाइन सप्लाई हमारी आउटपुट से होते हुए जाएगी। तो यहां पर हम लोगों के क्या करना है, दूसरी जो उसमें है, इसमें हम लोगों ने न्यूट्रल जोड़ देना है। तो न्यूट्रल और ये जो लाइन है, इससे हमारा पाथ पूरा हो जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लाइन की जगह न्यूट्रल भी दे सकते हैं, आउटपुट की जगह आप लोग यहाँ पर लाइन सप्लाई भी दे सकते हैं। मीन्स हमारा पाथ कंप्लीट होना चाहिए और अलग अलग सप्लाई होनी चाहिए। तो ये था आउटपुट की बात। अभी VAC DC 1 में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ओनली 24 वोल्ट का ही यूज करेंगे। यहाँ पर लाइन सप्लाई नहीं दे सकते हम लोग, 224 वोल्ट नहीं दे सकते। तो अगर हम यहाँ पर 24 वोल्ट देंगे VAC DC में, तो यहाँ पर हमें कॉमन टर्मिनल देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर जो SMPS से 0 आ रहा है वो देना पड़ेगा, और उसके थ्रू अगर हमको कोई मोटर चलानी है तो उससे कोई रिले होल्ड करानी पड़ेगी 24 वोल्ट की, और उसके थ्रू हम लोग 220 वोल्ट को होल्ड कराएंगे या फिर उसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और VDC 0 जो है इसमें भी ऐसा ही है, और VDC 0 जो है आउटपुट 2 3 4 5 6 7 के लिए वैलिड है, ठीक है। और VAC DC जो है आउटपुट इसमें भी वैसा ही है, 224 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों का यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू ही हम फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो ये था आउटपुट का एक तरीके से किस तरीके से कनेक्शन करना होता है। अब मैं उन PLCs के बारे में बताता हूं जो अलग तरीके की रहती हैं, जिनमें आपको दिया रहता है S/S। ये जो S/S होता है ये सोर्स और सिंक के लिए यूज होता है। अगर हमारा कॉमन में 24 वोल्ट यूज हो रहा है, कॉमन में 24 वोल्ट यूज हो रहा है,
तो उसमें क्या रहता है, आप सोर्स में क्या करेंगे, सोर्स और सिंक में एक कॉमन होगा, तो उसमें क्या करेंगे 24 वोल्ट दे देंगे। अगर जैसे कॉमन ना लिख के एस एन एस हो, ये एस एन एस हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 24 वोल्ट दे दिए। और तो उसमें यहाँ पर अलग अलग जगह पर कॉमन आपको नहीं मिलेंगे, वहां पर इनपुट 1 2 3 और 20 तक हमारे इनपुट रहेंगे और अलग अलग कॉमन नहीं दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना होगा, वहां पर आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। जैसे आप लोग पुश बटन और टॉगल बटन का तो यूज जनरली वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको सेंसर जो है, अगर आपका एनपीएन सेंसर है, अगर पीएनपी सेंसर है, आप तो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। 24 वोल्ट दे दिया आपने, आपको आउटपुट दूसरी तरफ क्या है, कॉमन में आपने 24 वोल्ट दे दिया, दूसरी तरफ इनपुट में हमको सिर्फ निगेटिव आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एनपीएन टाइप सेंसर ही यूज कर सकते हैं अगर 24 वोल्ट दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी जो पीएलसी होगी उसे बोलते हैं सोर्स टाइप। अगर हमको यहाँ पर 24 वोल्ट ना देके एसएनएस में 0 वोल्ट देते हैं, तो 0 वोल्ट दे देंगे, तो हमको जो सेंसर यूज करने हैं वो पीएनपी टाइप यूज करने हैं, जिनसे हमें आउटपुट क्या मिले, वो पॉजिटिव मिले। अगर यहाँ पर हम 0 दे रहे हैं तो वहां पर हमको 24 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग वायरिंग पीएलसी में करते हैं। चाहे कोई भी पीएलसी हो, इसी तरीके के फंडे रहेंगे, या तो इस तरीके की होगी कॉमन जिसमें दिए रहेंगे अलग अलग, या फिर सोर्स एंड सिंक टाइप के टर्मिनेशन होंगे उसमें। तो बाकी आउटपुट लगभग सब में सेम रहेगा, वैसा ही आउटपुट हमको मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से नॉलेज मिला तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।